जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज का हमने जो टॉपिक शुरू किया है या इसका इनिशिएटिव लेना है वो है वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? अब वर्ब को समझने के लिए चूँकि हमारा प्लान ये है कि हम बेसिक्स से इसका स्टार्ट लेंगे, जो हमारा तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हैं, और फिर उसको एडवांस लेवल तक, जैसे हमने प्रोनाउन को थारोली डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अब वर्ब को भी बेसिक से स्टार्ट करके हम लेके चलेंगे एडवांस लेवल तक, एमडी कैट और एक्सेट्रा, वहाँ तक जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जी वर्ब क्या है? वर्ब को समझने से पहले अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ ना आपको, इंग्लिश या उर्दू या कोई भी और लैंग्वेज, उसको समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जो उस लैंग्वेज के अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, हम उनके स्टेटस पर कंसंट्रेट कर लें, हम उनके स्टेटस को देख लें कि वो उन वर्ड्स का स्टेटस क्या है, बजाय इसके कि उनके मीनिंग्स की तरफ जाएं। जो हमारे छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी हमने एक प्रॉब्लम में डाला हुआ है, मेरा ख्याल है कि हम उसको पहले तो एक जो है वो वर्ड इंग्लिश में, और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं उसी लफ्ज़ की उर्दू में। अब उसमें क्या है, लाइक एग्जांपल के, अगर हम एग्जांपल करें तो किताब और बुक दोनों की पिक तो एक है बच्चे को दिखाने के लिए, किताब और बुक दोनों की पिक एक है, लेकिन उसके दो नाम इनिशियली बच्चे बच्चे उसको थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बजाय इसके कि हम उनके मीनिंग्स सिखाएं, अगर हम उन लफ्ज़ों के स्टेटस दिखा दें, उनको स्टेटस सिखा दें। स्टेटस से मुराद में क्या मैं लेना चाह रहा हूं, मैं अभी एलेबोरेट कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। लाइक मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख ली थी, बोर्ड मेरा जो है ना वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इनफैक्ट मेरी वीडियो पूरी नहीं बन सकी थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इसलिए फिर मैंने वहीं से आगे कंटिन्यू कर लिया, वरना ये असल में प्रीवियस पहले एक दफ़ा बनाई और वीडियो तो डिलीट कर दी, लेकिन इसको अब लेके चलेंगे इधर से ही। बाकी सारी वो प्लान्स जो हैं उसके तरफ हम लेके चलते हैं, जैसे रेगुलरली वर्ड स्टार्ट करके, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ वही होंगी। मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए: थिंक, एप्पल, ऑरेंज, गो, स्लीप, स्पीक, गुड एंड ब्यूटीफुल। ओके, अब वो जो मैं कह रहा हूं वर्ड्स के स्टेटस क्या हो सकते हैं। एप्पल, ये लगता है जैसे कोई नाम है, मैं इसका मीनिंग नहीं आपको सिखाना चाहता, मतलब आपको ऑब्वियसली छोटे बच्चे की अगर हम बात करते हैं, छोटे बच्चे को मीनिंग ना सिखाएं राइट नाउ, वो नेक्स्ट स्टेज पे देखें। ऑरेंज इसका मीनिंग नहीं, बल्कि एप्पल जो है ये ऐसा लगता है जैसे कोई नाम है। ऑरेंज ये भी कोई नाम है। गो, लेकिन ये नाम नहीं है। गो ये ऐसा लगता है जैसे कोई एक्शन हो रहा हो। स्लीप एक्शन, स्पीक एक्शन, गुड अब ना तो ये नाम है और ना ही ये कोई एक्शन है, बल्कि ये कोई क्वालिटी लग रही है। ब्यूटीफुल ये भी कोई क्वालिटी लग रही है। तो अगर हम इस तरह से वर्ड्स के स्टेटस को डिफाइन करने की कोशिश करें, इसकी ड्रिल करें, तो होपफुली ये फ्यूचर में या फर्दर जो हमारे वो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो सकती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। अब गो एक एक्शन वर्ड है, स्लीप एक एक्शन वर्ड है, स्पीक एक एक्शन वर्ड है। तो हमारा टॉपिक असल में वर्ब है, तो मैंने बाकी सारों को छोड़ा और इन तीनों को, चारों को ले लिया। थिंक ये एक्शन वर्ड हो गया, गो ये एक्शन वर्ड, स्लीप एक्शन वर्ड, स्पीक एक्शन वर्ड। तो एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या है? बेसिकली कोई भी ऐसा इंग्लिश का लफ्ज जिसको जब हम पढ़े तो हमें उसमें कोई एक्शन नजर आए, हमें उसमें कोई एक्शन नजर आए कि ये एक्शन है उस लफ्ज में, तो उसे हम वर्ब में कंसीडर करते हैं। और जब हम टेंसेस को सीखते हैं तो उनके लिए हमें सबसे जरूरी चीज जो है वो एक्शन वर्ड चाहिए होता है। किसी भी एक सेंटेंस में जब तक एक्शन वर्ड नहीं होगा तब तक हम उस किसी भी एक सेंटेंस को किसी भी टेंस से बिलोंग नहीं करवा सकते, या वो किसी भी टेंस के में से वो होगा नहीं अगर उसमें एक्शन वर्ड नहीं है। तो होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैंने अगर ये गो लिखा तो इसको भी सीख लेते हैं। मैंने गो लिख दिया तो ये एक एक्शन वर्ड है। अगर मैं इसके एंड पे फुल स्टॉप लिख लेता हूं
तो अब ये एक्शन वर्ड नहीं रहा, बल्कि ये पूरा एक सेंटेंस बन गया है। हाँ जी, गो अब एक पूरा सेंटेंस है जब इसके एंड पे फुल स्टॉप आ गया है। और ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिनका इनिशियल, जिनका स्टार्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। अच्छा, मैंने फॉर्म का नाम लिया तो फॉर्म भी देख लेते हैं। एक्शन वर्ड की फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिन्हें हम कंजुगेशंस भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड्स की फॉर्म ऑफ वर्ब्स या कंजुगेशंस होती हैं। अब जितने भी एक्शन वर्ड होंगे उनकी हम कंजुगेशंस हमने पढ़ी हुई हैं। ये हमने खुद से नहीं बनानी, बल्कि छोटी क्लास में बच्चों को याद करवाई जाती हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। होपफुली आपको ये भी समझ आ गई होगी। जब मैंने बात की फर्स्ट फॉर्म की, तो इसकी हमने फॉर्म्स को भी डिस्कस कर लिया। बेसिकली गो, वेंट, गॉन, गोइंग और एक नेक्स्ट जो गोज, जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं। अब बेस फॉर्म क्या है कि जो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है हम उसके साथ या तो एस लिखते हैं या ईएस लिखते हैं। तो एस या ईएस लिखने से वो जो है वो बेस फॉर्म बन जाती है। टोटल फॉर्म ऑफ वर्ब्स कभी छोटी क्लासेस में कभी मैंने खुद पढ़ा था कि 3 होती हैं जी। चौथी जो है वो पहली के साथ आईएनजी लगा लो, ओके फाइन, वो भी एक ट्रिक है या याद रखने के लिए बात ठीक है, लेकिन बेसिकली उनके अपने नाम है। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म। ये टोटल 5 फॉर्म्स हो गई वर्ब की। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने वर्ब पढ़ा और वर्ब का स्टेटस जान लिया कि कैसे में अंदाजा हो सकता है कि कोई एक लफ्ज वो वर्ब है। फिर उसकी कंजुगेशंस पढ़ ली, फिर उसकी फॉर्म्स पढ़ ली। अब छोटा सा टॉपिक, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं और इररेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, लाइक स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं ये रेगुलर फॉर्म है और रेगुलर वर्ब है। स्लीप क्या है हमारे पास? रेगुलर वर्ब है। और इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ये जब सेम नहीं होंगे तो हम कहेंगे गो एक इररेगुलर वर्ब है। हम कहेंगे गो एक इररेगुलर वर्ब है। अब ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जिस पर हमने वर्ब का ओवरव्यू कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया बेसिक। फर्दर वीडियोज में हम इसको जरा एडवांस लेवल में, लेकिन बहुत स्लोली ड्रिल करते जाएंगे, कैसे कैसे वर्ब कहां कहां यूज हो रहा है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी काइंड्स क्या है, एक्सेट्रा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह।